हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज बहुत ही विशेष दिन है 9 जून का। और आज के दिन बिरसा मुंडा जी भगवान, जो लोग इनको भगवान के रूप में पूछते हैं। और बिरसा मुंडा जी जो है एक आंदोलनकारी रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनकारी उस दौरान जब ब्रिटिश काल का राज था भारत के ऊपर, ठीक है, अंग्रेज़ों का राज था। तो बात करेंगे आज बिरसा मुंडा जी के बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से आंदोलन किया था और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम के दायरे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज 9 जून है, ठीक है। और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा जी ने क्या किया था, अंतिम सांसें ली थी। तो इस उपलक्ष्य के अंदर उनकी जो पुण्यतिथि है बिरसा मुंडा जी की, वो पुण्यतिथि मनाई जाती है 9 जून को, ठीक है। हर साल 9 जून को मनाई जाती है। तो बात करते हैं इनके जन्म स्थल की और इनके जन्म की। तो बिरसा मुंडा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 अक्टूबर 1894 में। बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था? जन्म की बात करें, जन्म इनका हुआ था 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1875, 1 अक्टूबर 1875 के अंदर इनका जो है वो जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था झारखंड जिले के अंदर। कहाँ पे हुआ था? झारखंड जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। और झारखंड जिले के, झारखंड राज्य, सॉरी जिला नहीं, झारखंड राज्य। और उसके अंदर आता है खूंटी जिला, एक जिला आता है जिसका नाम क्या है? खूंटी। जिले का नाम है खूंटी जिला, इनका खूंटी जिला था। और गांव जो था वह उलीहातू गांव, उलीहातू करके इनका एक गांव था, उनके अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये बातें जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, कंपटीशन एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा जी का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1875 झारखंड राज्य में और खूंटी जिले के अंदर हुआ था, ठीक है। और खूंटी जिले के अंदर हुआ था। इनका जो गांव पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, इसका गांव पूछ लेता है, तो इनका गांव कौन सा था, ठीक है। तो गांव था इनका उलीहातू। बात करें इनके पिता की, तो पिता का नाम था सुगना। पिता का नाम क्या था? पिता की बात करें तो पिता का नाम था इनका सुगना पूर्ति, ठीक है। और इनको मुंडा क्यों बोला जाता है? कि मुंडा जो है अपने आप में एक जनजातीय समूह है। मुंडा क्या है? अपने आप में एक जनजातीय समूह है। उनके अंदर जो ये आदिवासी लोग हैं, ठीक है, भील है, जितने भी मतलब जंगल बेल्ट के साइड के जो लोग थे, उनके ये भगवान कहे जाते हैं। आज भी इनको भगवान के रूप में मानते हैं लोग, ठीक है। माता का इनका नाम क्या था? इनकी माता का नाम की बात करें तो माता का नाम इनका था कर्मी पूर्ति, ठीक है। माता का नाम क्या था? कर्मी पूर्ति। यहाँ से भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी माता जी का नाम क्या था। तो इनकी माता जी का नाम था कर्मी पूर्ति और पिताजी का नाम था सुगना पूर्ति, ठीक है। इनका जन्म स्थल क्या है? जन्म स्थल है 1 अक्टूबर, सन ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 1875 झारखंड जिले के अंदर हुआ था, झारखंड राज्य के अंदर। और खूंटी जो है वो इसका क्या है? जिला है। और गांव इनका कौन सा हो जाएगा? उलीहातू, ठीक है। अब बात करें कि ये नेता कब बने थे, ठीक है, यानी ये आंदोलनकारी थे, ठीक है। जैसे अपने भगत सिंह हुए हैं उस प्रकार से ये भी क्या थे? आंदोलनकारी थे। तो ये उस पहुंच के अंदर कब आए? जब ये नेता कब बने थे? तो ये नेता बने थे 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1894 के अंदर क्या हुआ था? ये युवा नेता बने थे। 1894 के अंदर क्या हुआ था? ये युवा नेता बने थे, ठीक है। युवा नेता या नो युवा नेता बोल सकते हो, युवा नेता बने थे। इस दौरान से इन्होंने क्या किया? आंदोलन लड़ने जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने किस किस के बारे में आंदोलन लड़े, इंपॉर्टेंट तथ्यों के बाद में या सन के बाद में अपने इनकी भी बात करेंगे, इन्होंने किन किन पर आंदोलन लड़े और क्या क्या इनके लिए हुआ, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि इनको जेल भी जाना पड़ा था, ठीक है। तो इनके ऊपर 500 रुपये का इनाम रखा गया था। ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे अत्याचार करते थे, ठीक है। जो लोग जंगलों में रहते थे उनको बोलते थे कि आप फसल उगाओ और हम आपसे कर वसूलेंगे, लगान लेंगे, कर या लगान जिसको बोलते हैं। तो इन चीज़ों का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था, क्योंकि गरीब लोग जो बेचारे अपना दाना पानी रोटी पानी जो भी चला रहे थे, तो उनके कारण क्या हुआ? उनकी बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी। ये इनसे लगान ले रहे थे, ठीक है। तो उनकी ज़मीनें भी धीरे धीरे छीनने लगे, ठीक है। मान लो ट्रेन की पटरियाँ बिछा दी, इस प्रकार से और भी आंदोलन चला के क्या हुआ कि जो गरीब समुदाय था, ठीक है, मुंडा समाज का या भील समाज का या अदर समाज का, जो भी आदिवासी बेल्ट का जो था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत विद्रोह करने लगे। पूरी तरह से उनकी ज़मीनों को हड़प लिया गया, ठीक है। कर वसूल के गरीबों को पूरी तरह से दबोचा गया, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत आई थी, तो संसाधनों का सदुपयोग देखते हुए उन्होंने परमानेंटली यहाँ पे क्या कर लिया था? घर आसन जमा लिया था भारत के अंदर। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इनका एक नारा है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इनका नारा आपको ध्यान में रखना है, कंपटीशन एग्जाम में इनका नारा पूछा जाता है। नारा क्या था? अबुआ। नारा पूछा जाता है कि अबुआ दिशोम, अबुआ
दिशोम, इनका नारा क्या है? अबुआ दिशोम रे, अबुआ दिशोम रे, अबुआ राज, अबुआ राज, अबुआ दिशोम रे, अबुआ राज, इनका एक नारा है। इसका मतलब क्या है? अपनी धरती उस पर अपना राज। इसका मतलब क्या है? अपनी धरती, अपनी धरती, अपनी धरती उस पर अपना राज, अपना राज, यानी अपनी जो धरती है उस पर अपना राज है, किसी और का राज नहीं है। ठीक है, फिर भी लोग आए, अंग्रेज आए, उन्होंने पूरी तरह से अत्याचार किए, लोगों की ज़मीनें हड़प ली। ठीक है, गरीब लोगों को दबोचते थे। ठीक है, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते थे, बुरी तरह से मतलब लोगों को दबोचते थे, पीड़ित करते थे। तो इन्होंने एक नारा दिया था, क्या दिया था? अबुआ दिशोम रे, अबुआ राज। यानी इसका मतलब क्या है? ये उनकी लैंग्वेज में था जो अपने नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि आदिवासी थोड़ी सी लैंग्वेज तो अलग होती है। अबुआ दिशोम, अबुआ रे, अबुआ राज का मतलब है अपनी धरती उस पर क्या है? अपना राज है। इन्होंने जो आंदोलन चलाया था बहुत इंपॉर्टेंट है, आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। आंदोलन, आंदोलन जो चलाया था उस आंदोलन का नाम क्या था? ठीक है, आज भी आपको सुनने में मिला होगा, कंपटीशन एग्जाम में खूब मिलता है। ठीक है, उसका नाम था उल गुलान। ठीक है, उल गुलान, उल गुलान करके आंदोलन था। ठीक है, इन्होंने उल गुलान आंदोलन चलाया था और ये उल गुलान आंदोलन आखिरकार सक्सेस हुआ, लोगों को निजात मिली अंग्रेज़ों से। ठीक है, लेकिन उस टाइम तक क्या रहा कि जो बिरसा जी हैं, जिनको आज भगवान के रूप में लोग पूजते हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें अभी तक भी बनी हुई है। ठीक है, उनका नारा ध्यान में रखना, उन्होंने क्या नारा दिया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नारा था ये तो उनका, और ये उन्होंने क्या लड़ा था। और भी इनके खूब आंदोलन रहे हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के दायरे से जो आपका फेमस या मेन जो है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो है उल गुलान आंदोलन। ठीक है, उल गुलान आंदोलन के बाद में इनकी अंतिम सांसें की बात करें तो अंतिम सांसें जो है इन्होंने क्या ली थी? 9 जून 1900 को, आज ही के दिन इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, 9 जून। ठीक है, अंतिम सांसें कहाँ ली थी? अंतिम सांसों की बात करें, इनकी अंतिम सांसें इन्होंने कहाँ ली थी? अंतिम सांसें तो अंतिम सांसें ली थी इन्होंने रांची में। ठीक है, और रांची के अंदर जो जेल, इनको कारावास हो गई थी 2 साल की, इनको 500 रुपये का इनके ऊपर इनाम रखा गया था। और 500 रुपये का इनाम रखने के बाद में क्या हुआ था कि इन्हीं के सदस्य ने, इन्हीं में से किसी सदस्य ने क्या किया था कि सूचना दे दी थी अंग्रेज लोगों को, क्योंकि उस दौरान के लिए 500 रुपये बहुत हुआ करते थे। आज के टाइम में 500 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस दौरान, ठीक है, गांधी जी का भी पहले का काल है। जिस प्रकार से अपने गांधी जी को बापू मानते हैं, ठीक है, गांधी जी मानते हैं, उसी प्रकार से ये आज भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। और उस टाइम देखो 500 रुपये की वैल्यू क्या होगी। तो 500 रुपये के खातिर किसी ने क्या किया? थोड़ी सी गद्दारी कर ली। बोलते हैं ना, घर का बेदी लंका डावे, उस प्रकार से क्या किया? गद्दारी करने के बाद में इनको पकड़ा दिया गया और इनकी अंतिम सांसें रांची के अंदर 9 जून को, ठीक है, 9 जून को सुबह इनको उल्टी आती है। अब कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि इनको हैजे के कारण जो है वो खून की उल्टी आई थी सुबह 9 बजे, ठीक है, 9 या 8 के 9 के करीब। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अंग्रेज लोगों ने क्या किया कि इनको मीठा जहर दे दिया। तो भाई दोनों ही काम हो सकते हैं, ठीक है, और अंग्रेज लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये आप लोग सब जानते हो। ठीक है, अंग्रेज लोगों ने कितना प्रताड़ित किया था, तो आपको पता है कि कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए अगर मान लो वो छूट जाते तो उनके लिए क्या हो सकता था? उनके लिए खतरा हो सकता था पूरा, क्योंकि उन पर जेल हुई थी उनको 2 साल की, लेकिन उन पर अभी तक पूरी तरह से कोई मुकदमा नहीं चला था, पूरी तरह सजा कोई घोषित नहीं की थी, तो उनके छूटने की संभावनाएं थी। तो 9 जून 1900 को क्या हुआ था? 9 जून 1900 को उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। अंतिम सांसें कहाँ पे ली थी? रांची के अंदर ली थी। और उनको हजारीबाग केंद्रीय, एक जेल का नाम है हजारीबाग केंद्रीय कारागार है, ठीक है, हजारीबाग केंद्रीय कारागार है। उस हजारीबाग केंद्रीय कारागार के अंदर रखा गया था, ठीक है, और वहीं पे इन्होंने क्या ली थी? अंतिम सांसें ली थी, ठीक है। तो ये अपने बिरसा मुंडा जी हैं, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1875 को हुआ था। झारखंड राज्य के खूंटी जिले में हुआ था। उलिहातू इनका गांव था। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था सुगना पूर्ति, ठीक है, मुंडा समाज के थे ये। और ये माता का नाम कश्मीरी, ठीक है, कर्मी पूर्ति। और 1 अक्टूबर 1894 को युवा नेता के रूप में घोषित किए गए, ठीक है। नारा इन्होंने क्या दिया था कि अबुआ दिशोम रे, अबुआ राज, यानी धरती पर अपनी धरती, उस पर अपना राज है, ठीक है। आंदोलन कौन सा लड़ा था? उल गुलान। ये उल गुलान आपको पता है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया कि उल गुलान आंदोलन जो है वो किसके द्वारा लड़ा गया। तो उल गुलान आंदोलन किसका था? तो बिरसा मुंडा जी का था, जो आज भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छे धनुर्धारी थे, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों के पास में राइफल हुआ करती थी, स्टैंड गन हुआ करती थी, तरह तरह के मशीनी मतलब औजार थे, लेकिन इनके पास कुछ नहीं था, फिर भी इन्होंने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए। इनके पास कुछ नहीं था, फिर भी इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, यानी अपने भाले और धनुष के साथ में
इन्होंने क्या किया था, ये छापामार पद्धति जिसको गोरिल्ला पद्धति बोलते हैं, उस प्रकार से युद्ध लड़ने की पद्धति यहीं से प्रचलित हुई है। और इनको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, मेन इंपॉर्टेंट, इनको क्या बोलते हैं, गांधी से पहले का गांधी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, गांधी से पहले गांधी बोलते हैं। यानी जिस प्रकार से अपने मान्यता गांधी जी की है, ठीक है, गांधी जी आने के बाद में इनसे पहले जो गांधी थे, गांधीवादी तरीके से चलते थे, वो कौन थे, वो बिरसा मुंडा जी थे। लेकिन गांधी जी जो थे वो क्या करते थे, मतलब लड़ाई दंगे में इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है, अहिंसा कारक थे, तो ये थोड़ा बहुत करना पड़ता था, ठीक है। तो आपको पता है कि उस दौरान के अंदर अंग्रेजों का अत्याचार जो था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि नए नए आए थे और गरीब लोगों को प्रताड़ित करते थे, तो हाथ पांव उठाने पड़ते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन के अंदर, ये आप जानते हो। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान में रखोगे। उसके बाद में इनकी शिक्षा की बात कर लें थोड़ी बहुत, इनकी शिक्षा कहाँ पे चली थी, तो प्रारंभिक जो पढ़ाई की थी वो सालगा, इनकी प्रारंभिक पढ़ाई की बात करें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंट कुछ बातें और करेंगे कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ पे की थी और इन्होंने क्या क्या, मतलब कंपटीशन एग्जाम से क्वेश्चन जो है उठ सकते हैं, ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं इसको। बात करें इनकी पढ़ाई की, तो इनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई थी, ठीक है। इसका जन्म भूमि जो है वो विशेष तौर पे ध्यान रखना है, झारखंड राज्य ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे, झारखंड राज्य। और झारखंड राज्य से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और झारखंड राज्य जो है वो कब बना उसका भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सबको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं किसकी, इनकी पढ़ाई की। इनकी प्रारंभिक जो पढ़ाई है वो हुई थी सालगा गाँव में। कहाँ हुई थी, सालगा गांव में, ठीक है, सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी। और एक और जगह थी चाईबासा करके एक जगह है, ठीक है। चाईबासा के अंदर इनकी क्या हुई थी, आगे की जो पढ़ाई है वो उन्होंने पूरी की थी। प्रारंभिक पढ़ाई जो स्कूली पढ़ाई जिसको बोलते हैं स्कूल की लाइफ, वो इन्होंने कहाँ जी थी, सालगा गाँव के अंदर जी थी। और चाईबासा के अंदर इन्होंने अगली पढ़ाई जो की थी, उस दौरान क्या हुआ करते थे, पादरी हुआ करते थे, ये पादरियों के संपर्क में आए, चर्च के संपर्क में आए, और उस चर्च का नाम था जहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की थी उसको बोलते हैं GEL चर्च, ठीक है, GEL चर्च बोलते हैं। जिसकी फुल फॉर्म क्या है, जिसकी फुल फॉर्म है गोस्नर एंजिकल। इसकी फुल फॉर्म क्या है, गोस्नर एवेंजिकल लुथार, ठीक है, गोस्नर एवेंजिकल लुथार करके जो एक पादरी चर्च था, उनके अंदर इन्होंने आगे की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू की थी। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, आंदोलन लड़ा था, ठीक है। बात करें इनकी जो सांसें अंतिम थी वो तो रांची के अंदर मैंने बता दिया। इनकी समाधि स्थल की बात करें, इनकी समाधि स्थल जो है वो समाधि कहाँ पे बनी हुई है, इनकी समाधि बनी हुई है कोक्कर एक जगह है वहीं रांची के अंदर। कोक्कर के निकट एक जगह है जिसको बोलते हैं डिस्टेली, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्टल बोल सकते हैं या डिस्टेली बोल सकते हैं, डिस्टेली पुल, ठीक है, डिस्टल या डिस्टेली पुल करके उसके पास में क्या हुआ है, इनका स्टेच्यू बना हुआ है। इनका क्या बना हुआ है, इनका स्टेच्यू वहीं पे बना हुआ है। इनकी समाधि जो है वो डिस्टेली पुल के पास में कोक्कर जगह के निकट, जो कहाँ पड़ता है, रांची के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा जी के बारे में, इन्होंने किस प्रकार से आंदोलन लड़ा था, किस प्रकार से जो अपने जनजाति के लोग थे, इन्होंने क्या किया था, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो है वो ज़्यादा लड़ाई की थी, ठीक है। और अपनी संस्कृति को ये बचाने में जो है आखिरकार कामयाब हुए। अंग्रेज़ों को अपने घुटने टेकने पड़े, ठीक है। अंग्रेज़ जो हैं उनको जो है घुटने टेकने पड़े, ठीक है, याद करोगे। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, और इनसे क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं झारखंड राज्य की। आपको पता हो तो झारखंड राज्य जो है वो कब बना था, आपको ध्यान में हो झारखंड राज्य जो है वो कब बना था, तो झारखंड राज्य भी 15 नवंबर को ही बना था, ठीक है, 15 नवंबर। झारखंड राज्य भी कब बना था, 15 नवंबर ये बना था सन 2000 के अंदर। 15 नवंबर सन 2000 के अंदर झारखंड राज्य बना था, क्योंकि 15 नवंबर के अंदर ही क्या हुआ था, बिरसा मुंडा जी जो है उनका जन्म हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर को। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, वो स्वर्गवासी कब हुए थे, तो वो था 9 जून, आज का दिन जिसके दिन पुण्यतिथि मनाई जाती है 9 जून, वो था 1900। जबकि 15 नवंबर उनका जन्म था। 15 नवंबर क्या था,
1875 में उनका जन्म हुआ था, जबकि 15 नवंबर 2000 को क्या बना था, झारखंड राज्य बना था, झारखंड राज्य बना था। ठीक है, तो झारखंड वासियों के लिए इससे बड़ा दिन और कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े नायक रहे। इनको आज भी लोग महापुरुष के रूप में, एक भगवान के रूप में पूजा करते हैं इनकी। ठीक है, जो भी आदिवासी लोग हैं, और इनकी पूजनीय स्थल, समाधि स्थल को पूरी दुनिया के अंदर चर्चित हैं। ये जो पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, झारखंड पूरा हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, तो इन लोग इधर साइड के जो लोग हैं इनकी पूरी तरह से मान्यता रखते हैं, पूजते हैं और भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो आज उनकी पुण्यतिथि है 9 जून को। जितने भी कंपटीशन एग्जाम के दायरे से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठ सकते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए, अच्छे से याद रखोगे। इनको गांधी से पहले का गांधी बोलते हैं। ठीक है, 9 जून तिथि ध्यान में रखनी है। झारखंड राज्य कब बना था, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, क्योंकि 15 नवंबर को क्या है, बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई जो इन्होंने सालगा गांव में की थी। चाईबासा प्रारंभिक पढ़ाई के बाद में जैसे अपने कॉलेजों में चले जाते हैं उस प्रकार से आगे गए थे। चाईबासा एक चर्च था, वहाँ पे GLE करके चर्च था, वहाँ पे पढ़ाई की थी। ठीक है, और गोसनर एवेंजिकल लुथार उसके फुल फॉर्म है। और समाधि इनकी कहाँ पे, रांची के अंदर है। रांची के अंदर भी कहाँ पे, कोकर के निकट डिस्टिल पुल के पास में उनका स्टेच्यू बना हुआ है, वही इनकी क्या है, समाधि है। उल गुलाम जो इनका आंदोलन था वो कंपटीशन एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका नारा और गांधी से पहले के गांधी कहे जाते हैं। तो थैंक यू सभी स्टूडेंट को। कैसा लगा आपको आज का क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इनके बारे में आप लोग भी कुछ जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं क्या जानते हो। ठीक है अभी, थैंक यू सभी स्टूडेंट।